हेलो एवरीवन। जीएसटी के इस समय स्टेटमेंट देखिए। अ मैन्युफैक्चरर बायज रॉ मटेरियल वर्थ ₹4,000 पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%. ही सेल्स द फिनिश्ड गुड टू अ शॉपकीपर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%. इफ द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज 12%, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर. यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर की निकालनी है, शॉपकीपर की कितनी बनती है उसका हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मैन्युफैक्चरर ने कितने का सामान खरीदना, जो रॉ मटेरियल था वो था 4,000 का। अब सॉल्यूशन में क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू इज ₹4,000। अब 4,000 पर वो जीएसटी पे करता है। जीएसटी रेट इज 5%। अच्छा, वैल्यू आगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, यहाँ तो परसेंटेज है तो इसके अमाउंट निकालेंगे, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 4,000 अपॉन में 100, 200 रुपीज। यानी जो मैन्युफैक्चरर की टैक्स वो मैन्युफैक्चरर का जो इनपुट है जीएसटी वो है ₹200। इनपुट जीएसटी ऑफ मैन्युफैक्चरर जो उसने दिया है उसको बोलेंगे हम इनपुट जीएसटी ऑफ मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू ₹200। अब देखिए वो सामान को तैयार कर देता है। पहले तो उसने रॉ मटेरियल लिया था और वो फिनिश्ड गुड है, तैयार करने के बाद उसकी इन्वेंट्री को 30% प्रॉफिट पे बेचता है। यानी कॉस्ट प्राइस तो क्या रहा 4,000, उस पे प्रॉफिट 30%, यानी और प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज 30%। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसको परसेंटेज को अमाउंट में बदलेंगे। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई में 4,000 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1,200। इतने रुपीस उसका प्रॉफिट है और कॉस्ट कितनी पे की थी इसने 4,000, प्रॉफिट है 1,200। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹4,000 जो उसने पे किया था प्लस में ₹1,200, ये हो गया ₹5,200। अब इसके ऊपर वो जीएसटी भी लेगा, यानी कस्टमर का जो बेचेगा तो उससे जीएसटी ऑब्वियस है कि वो लेगा। और ये कॉमन है 12%, मतलब अधिकतर चीजों पे जो है ये कॉमन स्लैब है 12% की, बाकी 18 है, 28 है, 5 भी है, तो ये कॉमन ही माने जाते हैं। तो जीएसटी रेट 12%, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू देखिए, यानी ये जीएसटी जो लेगा ये इसकी आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी ऑफ मैन्युफैक्चरर। जो टैक्स उसने लिया है उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी दुकानदारों से जो लिया है उसने शॉपकीपर से, मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू ₹624। और देखिए उसने टैक्स पे किया था, उसका इनपुट था 200 रुपीज और आउटपुट है 624। अब गवर्नमेंट को जो पे करेगा वो उसकी टैक्स लायबिलिटी है। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यानी
जो जीएसटी उसने लिया उसमें से जो जीएसटी उसने दिया उस पे वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ये इतना गवर्नमेंट को पे करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।